हम सब की पीढ़ी ने 144 वर्षों के उपरांत त्रिवेणी में स्नान करने के लिए महाकुंभ के धर्म यात्री जब प्रयागराज में पहुंचे, उस दृश्य को देखा है कि हमारी सनातन परंपरा के लोग, उनकी रगों में आज भी धर्म का रक्त प्रवाह है। बड़ी बात यह है कि जाने वाले जितने लोग वहाँ थे, क्योंकि हमने वहाँ कैंप लगाया हुआ था, तो 60-70% जाने वालों में युवाओं की संख्या थी। मतलब जिन्हें युवा से मतलब वो ना मान लें आप कि 25-30 वर्ष तक, मैं 50 वर्ष तक की संख्या बोल रहा हूँ। बहुत बूढ़े लोग कम थे, और अगर कोई बहुत बूढ़ा था तो उसके साथ में उसके परिवार के युवा लोग भी थे। अब आप लोग सोचेंगे कि केवल एक स्नान का महत्व इतना प्रचारित किया गया इसलिए लोग पहुंच गए। ये भारतवर्ष के अंदर जो हमारा हिंदू समाज, जिसको आप सहिष्णु समाज कहेंगे, दयालु समाज, सबके साथ जुड़कर रहने वाला समाज, सबको अपना लेने वाला समाज, इसके साथ किसी भी तरह का व्यवहार हो जाए उसके बाद भी मौका देने वाला समाज। इसको अगर और समझना चाहते हैं तो आप एक बात देखिए, भारत में कहीं पर भी कोई सुनामी आ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, महामारी आ जाए, यहाँ गवर्नमेंट बाद में पहुंचती है। यहाँ का एक एक व्यक्ति सहायता करने के लिए, भले उसके पास में खुद के खाने के लिए बहुत कम हो, अपने कम में से भी कम निकालकर दुखी और पीड़ित की सहायता करने के लिए निकलता है। तो ये बात क्या है? ये बात है कि हमारे हृदय में धर्म बसा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। धर्म की जड़ ही दया है। बाबा तुलसी कहते हैं, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। जब तक तुम जी रहे हो दयालुपन नहीं छोड़ना। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि अमेरिका में एक प्रांत में ज़्यादातर टाइफून आते हैं। तो एक स्थान पर ऐसा भयंकर तूफान आया कि वो कोना पूरा अपने देश से कट गया। बिजली बंद, पानी बंद, संचार के साधन बंद, फ्लड बहुत आ गया। तेज तूफान के कारण घर बहुत सारे टूट गए, लूटपाट मच गई। बचने के लिए लोग, एक ऊंची जगह थी, एक पहाड़ी, उस पर जाके चढ़ गए और तूफान का नाम उन्होंने रखा हुआ था कैटरीना। नाम देते हैं अलग अलग। विशद वर्णन नहीं करूंगा, सार बता देता हूं। 3 दिन से पीड़ित लोग, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, और गवर्नमेंट के साधन पहुंचने में मुश्किल हो रही है। अब जिस समय ये स्थिति हुई और खबर फैली कि ऐसा ऐसा हो गया, बचने के लिए इधर लोग गए हुए हैं और
टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, उसके प्रतिनिधि बहुत मुश्किल से उधर की तरफ पहुंच रहे हैं। गवर्नमेंट के संचार साधन भी काम नहीं कर रहे हैं। अब वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से सहायता पहुंचने में बाधा। अब आपके देश के लोग, आपके हिंदू लोग अपनी गाड़ियां निकाली, आदत है इनको, बिस्किट, डबल रोटी, मक्खन, ब्रेड, दूध, दवाइयाँ, पट्टियाँ और जो भी, क्योंकि वहाँ ऐसे दवाई दे नहीं सकते, लेकिन एक्सटर्नल यूज वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो तो ले जा सकते हैं, वो लेके चल पड़े। अब वहाँ सहायता कर रहे हैं। वो लोग पूछते हैं वहाँ के मूल निवासी, तुम कौन हो भाई, किसने भेजा, कौन सी गवर्नमेंट के आदमी, किस देश के आदमी हैं? उन्होंने कहा हम ऊपर वाली गवर्नमेंट के आदमी हैं, उन्होंने कहा है कि जाओ सहायता करो। और तुम्हें किसने कहा? बोले फर्ज है हमारा। बोले कैसा फर्ज? बोले हमारा धर्म कहता है कि कोई भी पीड़ित है, ये सारी दुनिया हमारी अपनी दुनिया है, कहीं भी कोई रोएगा, पीड़ित होगा। ये कौन लोग हैं जो ये कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया? हे भगवान, दुनिया में सब सुखी हों, सब निरोग हों, किसी को दुख ना हो। ये कौन लोग हैं जो ये कहते हैं भद्रम कर्णे शृणुयाम देवः भद्रम पश्येम अक्षयभृजयत्राः? कानों से भद्र शब्द सुनाई दें, आंखें भला देखें, अपना भी पराया भी, सबका भला, सब स्वस्थ हों और दिव्य जीवन जीने वाले बने, निकृष्ट जीवन जीने वाले नहीं। ये आपका मांगलिक पाठ है, ये आपका धर्म है, ये आपकी परंपराएं हैं, ये सनातन है। कोरोना काल याद कीजिए, भारत का इतना बड़ा भूभाग, भारी जनसंख्या कोरोना पीड़ित, दुनिया के देश अपने अपने लिए वैक्सीन बना रहे हैं। जो विकसित देश थे, भारत के लोगों ने भी अप्रोच किया कि हमें भी आप वैक्सीन दीजिए। उन्होंने कहा हम पहले अपने लिए यूज करेंगे, बाद में अपने मित्र देशों को देंगे, उसके बाद में देखेंगे आपको देने के लिए। भारत ने अपनी 2 वैक्सीन बनाई, अपने लिए भी यूज करी और मित्र देशों को भी। गुप्त शत्रुता रखने वाले देशों को भी यहाँ से सप्लाई की कि कोई मरे नहीं। और आप सोचिए, वैक्सीन का पर्चा जिसके नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी हुई, इस देश की भावना लिखी हुई, सर्वे सन्तु निरामया, भगवान सबको निरोग करना, सब रोग रहित हो जाए। अब जरा उनकी तरफ देखिए, मेरे मजहब के लोग ठीक होने चाहिए, बाकी का ठेका नहीं ले रखा हमने। मेरा रिलीजन वाला बचना चाहिए, मेरे रिलीजन वाला ही मेरा भाई है, बाकी कोई नहीं है। मेरे रिलीजन वालों को ही जीने का अधिकार है और को नहीं, ये भी बोलने वाले लोग हैं। ये जो प्रार्थनाएं करते हैं, परमात्मा इस दुनिया में किसी भी घर में कहीं भी उदासी है उनको मुस्कान देना, जिनके आंसू बह रहे हैं उनको आप आंसू पहुंचना, जिसके घर में अंजल की कमी है उनको रोटी देना, भगवान सबकी लाज रखना है। ये प्रार्थना आपकी प्रार्थना है, ये आपका धर्म है। इस आधार पर आप जीवन जीते रहे। आपके धर्म में जब डेफिनेशन पूछी गई, परिभाषा पूछी गई कि धर्म की परिभाषा क्या, तुम्हारा धर्म है क्या?
तो घोषणा की, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म का सार सुनो, श्रुत्वा च अवधार्यताम, सुनो और धारण कर लेना। कौन सा धर्म क्या है, सार क्या है? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, जैसा अपने लिए व्यवहार चाहते हो वैसा व्यवहार दुनिया के साथ करना शुरू कर दो, बस इसी का नाम धर्म है। आपके ग्रंथों में लिखा है कि देखने की दृष्टि क्या होती है। धार्मिक आदमी हो जाए, आध्यात्मिक आदमी हो जाए, उसके देखने की नजर क्या होनी चाहिए? कौन सी दृष्टि देता है धर्म? उत्तर देखिए आप, आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति, जो प्राणी मात्र को अपने जैसा देखे, अपने जैसी संवेदना महसूस करे, जैसा दर्द मुझे होता है वैसा दूसरे को भी होता है, जैसे मेरे बच्चों के लिए मैं तड़पता हूँ वैसा दूसरा भी तड़पेगा। इसलिए किसी के साथ कोई व्यवहार ऐसा नहीं करना जो व्यवहार हम अपने लिए नहीं चाहते, कि जिसको ऐसा देखना आ गया बस उसको धर्म की दृष्टि मिल गई। ये भारत के मूल से उद्गम धर्म की ये स्वर लहरियां, ये आपकी हैं और कहीं नहीं दिखाई देती। लेकिन आपकी समस्या क्या है? अपने लोग समझने को भी तैयार नहीं है। हम लोग ऐसे आलू बन गए हैं, थोड़ा सा अजीब लगेगा सुन के आपको। आलू को आप मेथी से मिलाओ, टमाटर से मिलाओ, आलू की सब्जी, आलू टमाटर बनाओ, आलू बैंगन बनाओ, आलू गोभी बनाओ, किसी के साथ भी मिलेगा, इसके साथ कोई मिलने को तैयार नहीं। ये ऐसा आलू है, बहुत विचित्र आलू है भाई। सबके जहाँ जाता है क्रॉस भी बनाएगा, हरी चादर भी लेके जाएगा, मुर्दे को भी पूज के आएगा, गंदे नाला भी बता दे कोई, वहाँ डुबकी लगा के आएगा। पूछे तुम्हारा धर्म? नहीं, पंडित ने बताया था डुबकी लगाने से भला होता। आंखें खोलने को तैयार नहीं है। और एक बात आपसे और कहूँगा, आपके देश में जहाँ जहाँ ये सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, इनसे किसी को खतरा नहीं है, इनको बहुतों से खतरा है। ये बात आप समझ लेना। ये बेचारे सबको साथ रहते हैं। वो नाम तो सब याद है आपको, जिसने 17 साल की उम्र में कहा था मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अंग्रेज चारों तरफ से घेर के खड़े थे। वो एक महिला थी जिसने अपने बच्चे को अपने पीठ पर बांधकर, हाथ में तलवार लेकर घोड़े पर सवार होकर के अपने देश की रक्षा के लिए हुंकार भरी थी। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, 16-17 साल की उम्र। रानी चेन्नम्मा दक्षिण भारत में। पर बात धर्म की चलिए, इसलिए मैं आपको याद कराना चाहूँगा। 111 वर्षों से काशी विश्वनाथ का शिवालय टूटा हुआ गिरा पड़ा था। और कितनी बार, 4 बार ऐसा हुआ, जब भी बनाए तभी तोड़ के चले जाए। और आखिर की स्थिति ये हो गई, 111 साल से टूटा हुआ पड़ा। तब इंदौर की एक महारानी अहिल्याबाई होलकर वो चलकर गई काशी में, और काशी में पहुंचकर उसने कहा, मेरी माँ ने मुझे जो शिक्षा दी, जो संस्कार दिए, उनमें सबसे ज़्यादा संस्कार धर्म के थे। मेरे जीने का एक ही मकसद है कि अगर मेरे आराध्य देव, उनका शिवालय टूटा पड़ा है, मैं नहीं जानती और किसी की जिम्मेदारी है या नहीं है, पर मेरी जिम्मेदारी सबसे पहले है। और उसने, क्योंकि धर्म वाला आदमी विचारता बहुत है, अपने राज्य कोष का पैसा लगाऊं, गवर्नमेंट का पैसा, अपना पैसा, जनता का पैसा नहीं, मेरी आराधना सफल हो,
तो दहेज में मिला हुआ पैसा, स्त्री धन कह लीजिए, मुंह दिखाई में मिला हुआ पैसा। अब राजाओं का जो मुंह दिखाई जो होती है ना, उनके यहाँ से राजा लोग बड़े बड़े उपहार देते हैं ना। एक राजा अपनी तरफ से जो दे गया, दूसरा सोचता है मैं कम ना रह जाऊं। तो जो उसके पास में अपना स्त्री धन था वो लेकर के गई और शिव से प्रार्थना की कि मेरा धन वो नहीं है जो मैं लेकर आई, मेरे धन तो आप हो भगवान, मेरी आस्था मेरी श्रद्धा ही मेरा धन है, स्वीकार करो। और मंदिर बनाया। काशी विश्वनाथ के मंदिर में जहां आप जाकर के मत्था टेकते हैं, लाखों लोग जाते हैं। जितने लोग प्रयाग गए वो बनारस भी गए। तो जहां भगवान शिव का वो स्थान दिखाई देता है तो साथ में एक चेहरा और उभरता है, और वो चेहरा कोई और नहीं उस महिला का है जिसका नाम अहिल्याबाई होलकर था। पूरे देश के राजाओं में खलबली मच गई। एक महिला, इतना बड़ा जिगरा उसका। धन तो बहुत लोग कमाते हैं, अगली पीढ़ियां लेकर के और खत्म करके नष्ट कर देती हैं, पता लगता है किसने कितना कमाया था। लेकिन जिसका धन धर्म में लग जाए या समाज के महान कार्यों में लग जाए, उसका धन उसको धन्य कर जाता है। ये किसी किसी को आती है बात। इसलिए आज मैंने वो जो विषय चल रहा था वो रख दिया। मैंने कहा आज जब बात हो रही है तो थोड़ी सी दूसरी चर्चा करते हैं। खबर पहुंची पंजाब में। वहां की महारानी ने अपने पति से कहा कि सुन रहे हो, इंदौर की महारानी ने भगवान शिव का मंदिर बनवाया, हमें भी कुछ करना चाहिए। पति ने कहा कि ठीक है, गुंबद बन गया है, गुंबद पर जो सोना लगेगा वो हम लोग देंगे। 1000 किलो सोना भेजा, और सोना भेजने वाला वो व्यक्ति था जिसकी पगड़ी में कभी कोहिनूर सजा करता था, महाराजा रणजीत सिंह। उसने 1000 किलो सोना भेजा। और वो जो सोना गुंबद में दिखाई देता है ना, दिखाई देता है कि वो गुंबद शिव का जरूर है, लेकिन दूसरी तरफ महाराजा रणजीत सिंह की पगड़ी ऊंची दिखाई देती है कि कोई था, कोई सरदार था जिसके सिर पर गौरव की पगड़ी थी। दिल का ऊंचा, धर्म का ऊंचा, आन बान शान से जीने वाला आदमी। पैसा सब कमाएंगे, पैसा सबके पास होता है, लेकिन ऐसा दिल किसी के पास नहीं होता। जिसके पास ऐसा दिल होता है वही सच्चा धार्मिक आदमी होता है। उसको कहा जाता है कि धरती पर अगर कोई सितारा होगा तो यही लोग सितारे रहे हैं हमारे। इसलिए अगर आज के दिन को याद करना चाहते हो तो याद कीजिए उन महिलाओं को। यूरोप वाले, फ्रांस वाले लोग जॉन ऑफ आर्क को याद करते हैं। फिल्में बनी उसके ऊपर, बड़ी सारी फिल्में बनी। 16 साल की किसान की एक बेटी मर्दों के कपड़े पहनकर घोड़े पर सवार होकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए खड़ी हुई। 100 वर्षों का युद्ध समाप्त करने का काम किया उसने। और उसके ऊपर दुनिया के महान लेखक ने एक नाटक लिखा, बाद में फिल्म बनी। अब वो कहानी पूरी नहीं सुनाऊंगा आपको, अपने देश की कहानी सुनाई जाए ना ज़्यादा अच्छी। लेकिन बताना चाहता हूँ, लोग वहाँ के गीत ज़्यादा गाते हैं, लेकिन आपके देश में तो एक तरफ से नहीं, उत्तर से लेके दक्षिण तक इतनी इतनी वीरांगनाएं हुई। आपके देश में इतनी सारी ऋषिकाएं हुई, आपके देश में इतनी संत महिलाएं हुई जिन्होंने भारत की संस्कृति का माथा ऊंचा किया है। बहुत सारी महिलाएं। बात चल रही है काशी की। बंगाल की महारानी गई, अभी तो इंदौर की बताई ना मैंने आपको। काशी में गई, उसने कहा कि मेरे पूर्वजों ने सुनाया था
कि ज्ञान की एक नगरी है, भगवान की नगरी तो ये है ही है, बनारस, ये वाराणसी, काशी नगरी। सुना है कि यहाँ दुनिया के बड़े से बड़े पंडित आकर के रहते थे। इतने सारे विद्यालय, विद्या का इतना बड़ा केंद्र, भारत के कोने कोने से कितना भी कोई पढ़ लिख जाए, शिक्षित हो जाए, दीक्षित हो जाए, आखिर में वो सोचता था कि अभी एडवांस कोर्स करना जरूरी है, और वो कोई और नहीं, वो तो काशी में जाना पड़ेगा, वहाँ जाके पता लगेगा तुम्हारा ज्ञान कितना है। तो उसने पूछा, यहाँ घर घर में विद्यालय थे, विद्वान लोग थे, अब वो मंडलियाँ नहीं दिखाई दे रही, क्या हुआ? बताया गया कि सब तोड़फोड़ हुई, विदेशियों का राज होने के कारण पंडितों की मंडलियां उखड़ गई, विद्यालय बंद हो गए। विद्या को जीवित रखने के लिए घर घर में पंडित लोग अपने बच्चों को आगे पढ़ा रहे हैं, जो कुछ आगे कर सकते हैं वो बेचारे कर रहे हैं। लेकिन वो जो बात थी पहले, पंडितों की मंडलियां सजती थी, अब वो बात नहीं है। तो बंगाल में भवानी स्टेट की महारानी, उसका नाम ही रानी भवानी था, उसने वहां कहा 1 साल तक काशी नगरी में रहूंगी, हर दिन गंगा स्नान करूंगी, डुबकी लगाऊंगी, स्नान करने के बाद हर दिन का संकल्प होगा एक विद्यालय की स्थापना करना, हर दिन एक बड़ा विद्यालय बनाऊंगी, उसके लिए जमीन और जायदाद भी दूंगी, और बड़े से बड़े विद्वान पंडितों को पढ़ाने के लिए उनकी जिम्मेदारी मेरी होगी। जिम्मेदारी भी ऐसी कि आगे तक के पढ़ने के लिए जागीर भी ऐसी रहेगी कि किसी को कमी ना रहे। 1 साल वहाँ रही, 365 विद्यालय बनाए उसने, 365 विद्यालय। अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक और महारानी थी, बाईसा, उसने बहुत काम किया वहाँ। सार में बस इतना कहना चाहता हूँ, जिनके जीवन में धर्म रहा है, आपके घरों में भी अगर धर्म कर्म है तो इन महिलाओं के कारण है। आप पढ़ेंगे महाभारत को, सो सत्यभामा और द्रौपदी का एक संवाद है। सत्यभामा को कृष्ण भगवान ने कहा, सत्यभामा भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी थी, तो सत्यभामा भी थी। सत्यभामा से कृष्ण कहते हैं कि तू जा और द्रौपदी से घर संभालने का, और आपका बच्चा आपके धर्म पर, आपकी संस्कृति पर गर्व नहीं करता। दकियानुसी लोग हैं ये लोग तो क्या बातें करते रहते हैं। अभी भी आपके दक्षिण भारत में कम से कम अपनी संस्कृति जिंदा है। उनके यहाँ ब्याह शादी होती है तो अपने पुराने टाइप के कपड़े पहन करके शादी में जाते हैं। आपके यहाँ तो शादी हो तो पता नहीं कौन से देश का फैशन करके जाते हैं। अभी भी कम से कम दक्षिण में, और मैं तो कहूँगा यहाँ जो आप मुंबई में बैठे हुए, आपकी तो फिल्में भी जो बनती हैं, अभी कुछ लोग प्रोड्यूसर वगैरह मिले थे मुझे, मैंने उनसे कहा कौन सी फिल्में बनाते हो भाई आप, कौन सी कल्चर की फिल्में? अभी तो दक्षिण में भी आप देखिए, अगर वहाँ की फिल्में भी बनती है तो कम से कम गांव दिखाया जाता है, संस्कृति दिखाई जाती है, धर्म दिखाया जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा रूप तो दिखाया जाता है। आप तो अपना सब कुछ भूल बैठे हो, आपको जिंदा रहने देगा कोई? इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि अगर अपने सनातन को सुरक्षित रखना चाहते हो तो वो जो ऑर्डर दे करके आपके गुरुकुल, आपके विद्यालय बंद किए गए थे, वो दोबारा से आपके गुरुकुल शुरू होने चाहिए, तभी आप सुरक्षित रहोगे। लोग कहते हैं ये विद्या पढ़ भी लेंगे तो गुजारा कैसे करेंगे बच्चे? गुरुकुल में जो विद्या पढ़ाई जा रही है वो कोई और नहीं है, जो बोर्ड आपका है वही बोर्ड वहां लगता है।
जो आपके स्कूलों में है, बस वहाँ का रहन सहन बदला हुआ है, खान पान बदला हुआ है, मॉरल एजुकेशन दी जा रही है, देश और धर्म के प्रति प्रेम सिखाया जा रहा, माँ बाप का सम्मान करना सिखाया जा रहा, अपनी धरती पर गौरव करना सिखाया जा रहा है। सिखाया जा रहा है कि बूढ़े माँ बाप तुम्हारे लिए मजबूरी नहीं है, तुम्हारी शान है, आन है, उनका मान रखना। जब वो समर्थ थे तो तुम्हें पाल पोस कर लायक बनाया, जिस दिन वो असमर्थ हो जाए और उनके हाथ कांपने लग जाए, उनके हाथ की ताकत तुम बन जाना, उनकी आंख तुम बन जाना, उनके कान तुम बन जाना। इस शिक्षा की जरूरत है। नहीं दोगे, आपका स्वरूप वजूद ही खत्म हो जाएगा। सोचिए कि आपके फिल्में आपको क्या दिखा रहे हैं? गुस्सा बढ़ाने का, बदला लेने की भावना, वासना को बढ़ाने का तरीका, लालच को चरम सीमा पर ले जाने की भावना, बैर विरोध, लड़ाई झगड़ा, उठा पटक, हिंसा, मार दाड़ काट, कैसे बदला लेना, कैसे बुरे से बुरा करना, ये सब सिखाया जा रहा है। सारे सीरियल आपको जो टीवी सीरियल चल रहे हैं, क्या क्रूरता, क्या अमानवीय कृत्य, आदमी कितना जानवर हो सकता है। बूढ़ी से बूढ़ी महिलाएं चाल चल रही हैं, कोई नैतिकता नहीं है। किसके बच्चे किससे, उसके उससे, उसके उससे, ये तुम क्या दिखा रहे हो भाई? आपको बनाया क्या जा रहा है? और ऊपर से ये कहते हैं जिसकी मर्जी होगी देखेगा, जिसकी नहीं मर्जी होगी नहीं देखेगा। हम तो वही बेचते हैं जो बिकता है। अब जरा सोच के देखिए, ये जो विज्ञापन के बोर्ड लगे होते हैं ना, ये विज्ञापन आपको सिखाते हैं कौन सा तेल इस्तेमाल करना है, कौन सा साबुन इस्तेमाल करना है, कौन सा आटा घर में लेकर आना, कौन सा घी लेकर के आना। आपका दिमाग बदला जाता है। और ऐसा कौन सा फैशन करोगे, चलन में कौन सा है, सब वो सिखाया जाता है। बोर्ड लगे हुए ना, अखबार में देखो वही विज्ञापन, बाहर सड़क पर निकलो तो वही विज्ञापन, रेडियो सुनो तो वही वो विज्ञापन, टीवी खोलो तो वही विज्ञापन। आपके दिमाग पर एक चीज़, और फिर गा गा के एक्टर दिखाएगा ये वाला फैशन, ये वाला फैशन। भले ही फटी हुई जीन पहन के वो चीथड़े पहन के घूम रहा है। हांगकांग में हमारे एक भक्त हैं, वो ये फिल्म बनाते हैं, ये जीन्स वगैरह का कारखाना उनका बहुत बड़ा। वो अपने शोरूम में लेकर के गए, एक जगह जो है वो फटी हुई पैंटें लटकी हुई थी, जीन्स वगैरह। मैंने कहा रिजेक्टेड माल इधर है। बोले नहीं, सबसे महंगा तो यही है। और मैंने कहा बेड़ा ही गर्क हो गया यहाँ तो। बोले सबसे ज़्यादा। बोले हमने एक मशीन लगा रखी है जो पैंट तैयार होने के बाद में, जीन्स तैयार होने के बाद फिर उसमें छेद करती है। बोले पहले पत्थर से घिस घिस के उसके धागे निकालते थे, अब मशीन धागे निकाल देती है। मैंने कहा ये घुटने से और घुटने से ऊपर जो धागे निकले होते, बोले ये बहुत महंगी बिकती है, ये फैशन है। आपको सिखाया क्या जा रहा है? कान में बाली पहन ली वो तो ठीक थी, नाक में भी पहन ली, जीभ में और लगा ली वाले लोगों ने। अब मंगलसूत्र की बारी है, गले में मंगलसूत्र भी पहनेंगे, थोड़ी मांग वांग भी लगाएंगे। आपके बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वैसा दिमाग में डाला गया है कि ये पहनिए, ऐसे रहिए, ऐसे चलिए, ऐसे खाइए, ऐसे बैठिए, ऐसे उठिए। Finding the right linen shirt with matching chino. आपके शिष्टाचार कुछ और था, ये मैनर्स के नाम पर कुछ और सिखा रहे हैं आपको। क्योंकि इतना दिमाग में भर दिया गया, इतना विज्ञापन कर दिया गया कि आपके सोचने का ढंग ही बदल दिया है। तो समय नहीं रहा कि हम और चर्चा करें, पर आपको एक दिशा देना चाहता हूं। अब मैं मेन बात पर आता हूं। आपको आज तक भी कितनी भी क्रूर संस्कृतियां आई, जनेऊ चोटी काटे गए, गले काटे गए, लेकिन आपका धर्म, आपके पूर्वज आज तक बचाते आए हैं। अपने धर्म में जिंदा रहिए, अपने धर्म में सख्त रहिए, अपने धर्म वाले बनिए। और महिलाओं से ये कहूँगा, धर्म कर्म को सुरक्षित रखने के लिए कर्तव्य है सबका। पुरुष लोग कितने भी जल्दी में हो, घर में ऐसी तैयारी करके रखो
कि जिससे वो बिना पूजा पाठ किए जा ना सके, उनसे दान पुण्य कराना, उनको सत्कर्म कराना, उनके द्वारा अच्छा कुछ कराए रखने के लिए भले ही डांट खानी पड़े, धर्म कराने के लिए डांट खा लो, लेकिन अधर्म के लिए साथ ना दो। लियो टॉलस्टॉय ने एक कहानी लिखी थी, सार बता देता हूं। सार इतना ही है। टॉलस्टॉय लिखता है कि एक विश्व का भूखंड जिसमें कुछ गांव जहां लोग बहुत प्यार से रहते हैं, दान धर्म वाले दयालु लोग, किसी की फसल कम हो जाए तो सब मिलकर उसकी सहायता करें, किसी का घर टूट गया तो सब जोड़कर उसका घर बनवा दें, किसी का बच्चा बीमार पड़ जाए तो सब लोग सहयोगी बन जाए। तो एक धरती पर स्वर्ग जैसा स्थल है। तो धरती पर शैतान का साम्राज्य कायम करने के लिए विदेशी लोग अपना इसी तरह से सोचते हैं कि दुनिया में दो तरह के राज्य है, एक जो है भगवान का साम्राज्य है, एक शैतान का राज्य है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि कुछ लोग वो हैं जिनकी विचारधारा दिव्यता से भरी हुई है, देवता की तरह सोचते हैं। कुछ लोग हैं जो आसुरी वृत्ति वाले लोग हैं, जो राक्षसों की तरह सोचते हैं। अपना पेट भर लिया जाए, दूसरे का छीन के खा लिया जाए, दूसरे की खुशी में बाधा डाल दी जाए, दूसरे को रोने के लिए मजबूर कर दिया जाए। तो उस तरह की जो आदतें होती हैं उसको बोला जाता आसुरी वृत्ति। कुछ वे हैं कि उदास के चेहरे पर मुस्कुराहट ला करके खुश होते हैं, जिसके पास कम है उसको दे करके आते हैं, बीमार की सहायता करते हैं, सहयोगी बन करके रहते हैं। उसे कहते हैं देव संस्कृति वाले लोग। हमारी राम की संस्कृति देव संस्कृति है, रावण की संस्कृति राक्षस संस्कृति है। वहाँ खुद खा लेने में रुचि है। इसलिए संस्कृति के लिए समझना हो तो ये तीन शब्द समझने होते हैं कि एक है प्रकृति, खुद खा लेना, हाथ मुड़ के अपने मुंह की तरफ जाए, यह है प्रकृति। दूसरे का छीन के खाना, यह है विकृति। ये किन की आदत है? बोले राक्षसों की। और अपना हिस्सा भी देकर दूसरे का पेट भर के भी मुस्कुराना और खुश रहना, यह है देव संस्कृति। बोले ये सनातन संस्कृति है, सबका भला हो जाए। कैसी संस्कृति थी? गांव में देखो, अभी भी जाके छोटे कस्बों में देखिए, मेहमान आ गए किसी के घर में, अचानक आ गए, अब एक सब्जी रोटी घर में, क्या करें? आसपास खबर कर दी जाती है मेहमान आए हैं घर में। किसी के घर में मीठा बना हुआ, किसी के घर में कोई और सब्जी दाल, सब अपने अपने कटोरी में चुपचाप ला करके दे के जाएंगे। और जब मेहमान की थाली सजाई जाएगी, एक झटके में सारी मिठाई भी रखी हुई, कई तरह की दाल सब्जियां रखी हुई हैं, और सब चीज़ें भर करके जो रख दी गई, वो भी चकित, क्योंकि मेहमान किसी एक परिवार का नहीं, सबका मेहमान हो गया। जब उसके घर में आएगा हम करेंगे। अब बर्तन लौटाने की बारी है। खाली बर्तन नहीं दिया जाता, उसमें या तो कोई फल डाल करके दिया जाता है, कोई मेवा डाल के दिया जाता है। दरिद्र का घर होगा जिसका घर से बर्तन जाएगा खाली। अब कौन सी संस्कृति आ गई? या तो कोई देता ही नहीं, और अगर दे दे और फिर जिसके घर में बर्तन चले गए वो लौटाने को तैयार नहीं, फिर झगड़ा और शुरू होगा। दे देंगे, मरे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, देश छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, ऐसी भी क्या जल्दी है? छाती पे चढ़ के खड़े हो गए। क्या कल्चर आ गए भाई? कौन सिखा रहा हमको? वो आदमी जो कभी दुकान पर बैठता था और खरीदने वाला जाकर के पूछता था, सेठ जी जो माल दे रहे हो ठीक ठाक तो है, मिलावट तो नहीं है, तोल में ठीक ठाक तो है। आदमी जो है आगे से बोलता था, भैया बाल बच्चेदार आदमी है, परिवार है हमारा भी, बच्चे हैं हमारे, बुरा क्यों करेंगे, पाप क्यों कमाएंगे?
हम करें और हमारे बच्चों के आगे आए। अगला आदमी सुनते ही चुप हो जाता था, ठीक है तोल के दे दीजिए। बाद में एक युग आया, जाके पूछते थे कि तोल वोल ठीक है, माल में कोई कमी तो नहीं है। सुनते ही दुकानदार हैं करता 2 मिनट, तो उसके बाद कहता थोड़ा बहुत तो करना पड़ता, बाल बच्चेदार आदमी है, कुछ तो करना ही पड़ता है ना, अब तुमसे क्या छिपाना, कुछ तो चलता ही है। एक थे जो पाप इसलिए नहीं करते थे मेरे बच्चों के आगे ना आ जाए, एक वो है कि बच्चों के नाम पर पाप कर रहे हैं। मैं रहूं ना रहूं, मेरे बच्चे ठीक ठाक जिंदगी जी लें, इसलिए कमाने के लिए कुछ हेरा फेरी करनी पड़ती है, क्योंकि हरकत में ही बरकत है, ऐसे बोलते हैं, हरकत में बरकत है। धर्म चला गया जीवन से। टॉलस्टॉय ने लिखा कि शैतान का राजा, आसुरी साम्राज्य स्थापित करने वाला जो राजा था, वो अपने दूतों को बुलाकर कहता है धरती पर अगर ऐसे स्वर्ग फैलता चला गया, धर्म बढ़ता चला गया, तो हम रहेंगे कहां, नरक फैलाओ। और सार ये है कहानी का कि सब तरीके इस्तेमाल किए, वो लोग बिगड़े नहीं। आखिर में कहा गया उनको नशे की आदत डाल दो, गंदे नशे की आदत, फिर पार्टियां करने वाले बन जाएं, फिर जुआ खेलने वाले बन जाएं, फिर बड़ों का मान करने वाले बन जाएं, और कोशिश करना महिलाओं का अपमान करने वाले बन जाएं, तभी नरक का साम्राज्य फैलेगा। टॉलस्टॉय की कहानी। रूस में वहां के साहित्य पर बहुत बड़ा प्रभाव लियो टॉलस्टॉय का है कि नरक कैसे फैलता है। आपके देश में तो, आपके घरों में, आपकी जिंदगी में नरक घोलने वाले कितने कितने लोग हैं। इसलिए आज बहुत जरूरत है धर्म बचाने की।